नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों का अस्त होना एक बड़ा जबरदस्त परिणाम देता है, कुंडली के फलों को बदल देता है। क्या होता है ग्रहों का अस्त होना और ग्रहों के अस्त होने का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर आज बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 अप्रैल 2025, दिन रविवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 7 बजे तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 11:48 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:04 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि ग्रह जब अस्त हो जाते हैं तो आपके जीवन पर, आपकी कुंडली पर एक अलग तरह का प्रभाव पैदा करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रहों के अस्त होने का मतलब क्या होता है और ग्रह जब अस्त होते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, ग्रहों की एक विशेष गति होती है और ग्रह अपने अपने कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उसमें तमाम ग्रहों से मिलते रहते हैं और दूर होते रहते हैं। इस प्रकार योगों का निर्माण हो जाता है। इसमें ग्रहों का संयोग सूर्य के साथ भी बनता है, जिसमें सूर्य के प्रभाव से ग्रह कभी कभी अस्त हो जाते हैं। अस्त होने का मतलब ये है कि सूर्य की रोशनी के सामने उनकी रोशनी शून्य हो जाती है। जैसे आप सूर्य की रोशनी में दीपक जलाएं तो दीपक जलेगा जरूर, लेकिन उसके प्रकाश का अनुभव नहीं होगा। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके अंदर कोई खास शक्ति नहीं रह जाती है। अगर ग्रह नुकसानदायक है तो अस्त होने पर सामान्यतः वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर ग्रह लाभदायक है तो अस्त होने पर उस ग्रह से लाभ नहीं हो सकता। सूर्य कभी अस्त नहीं होता और बुध चूंकि सूर्य के सबसे ज्यादा निकट है, इसलिए बुध सबसे ज्यादा अस्त होता रहता है। और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो आपको ये देखना होगा कि उस ग्रह के अस्त होने का प्रभाव जिंदगी पर कैसा पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि जब चंद्रमा अस्त होता है तो क्या होता है। देखिए, चंद्रमा अस्त होते हैं पूर्णिमा के आसपास, और चंद्रमा के अस्त होने को ज्योतिष में कहते हैं अमावस दोष।
मामला बड़ा गंभीर होता है जब कुंडली में चंद्रमा अस्त होते हैं। चंद्रमा के अस्त होने पर तमाम तरह की मानसिक समस्याएं होने लगती हैं। कभी कभी मिर्गी के या मानसिक दौरे की बीमारी हो जाती है। चंद्रमा अस्त होगा तो आप जीवन में मानसिक रूप से बहुत कष्ट पाएंगे। व्यक्ति को स्त्री और माता का सुख सामान्यतः नहीं मिल पाता, और अगर आप महिला हैं और चंद्रमा अस्त है तो आपको विशेष तरह की बीमारियां, विशेष तरह के रोग हो सकते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर चंद्रमा अस्त है तो महिलाओं का विशेष सम्मान करिए। चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करिए और भगवान शिव की नियमित रूप से उपासना करिए। चंद्रमा अगर अस्त है तो किसी विद्वान से मिल करके प्रॉपर अपनी कुंडली के अमावस दोष की शांति कराइए, और शांति हो जाने के बाद भी भगवान शिव की निरंतर पूजा करते रहिए। बाकी ग्रह जब अस्त होते हैं तो क्या प्रभाव होता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ का योग बन रहा है। लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो चंद्रमा जब अस्त होता है तो क्या होता है ये आपने समझा। अगर आपकी कुंडली में मंगल अस्त हो गया है तो इसका प्रभाव क्या होगा। मंगल अगर अस्त है कुंडली में तो आत्मविश्वास में और साहस में कमी आ जाती है। व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है। व्यक्ति के संबंध अपने परिवार वालों से बहुत अच्छे नहीं रहते हैं
और कभी कभी व्यक्ति के अंदर अपराध वृत्ति, क्रिमिनल टेंडेंसी आ जाती है। मंगल के अस्त होने का फायदा ये है कि अगर कुंडली में मंगल दोष है और मंगल अस्त है तो मंगल दोष काम करना बंद कर देता है, मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। अब अगर कुंडली में मंगल अस्त है तो क्या उपाय करें? या तो जमीन पर सोना शुरू करिए या लो फ्लोर के पलंग का प्रयोग करिए सोने के लिए। तांबा किसी न किसी रूप में जरूर धारण करिए और मंगल अस्त होने पर हनुमान जी की अगर आप उपासना नियमित रूप से करें तो आपके मंगल को शक्ति मिलेगी और आपको लाभ होगा। अगर आपकी कुंडली में बुध अस्त हो गया है तो क्या करेंगे, क्या प्रभाव होगा? अगर बुध अस्त हो गया आपकी कुंडली में तो आपकी बुद्धि तीव्र नहीं होगी, आपकी बुद्धि तेज नहीं होगी और आप सही समय पर सही निर्णय कभी नहीं ले पाएंगे। बुध अगर अस्त हो गया किसी का तो ऐसा व्यक्ति वहम का और दुविधा का शिकार हो जाता है और व्यक्ति के मन में ज्यादातर निगेटिव विचार, ज्यादातर नकारात्मक विचार आने लगते हैं। हर बात में वो निगेटिव सोचता है और ज्यादातर बुद्धि को लेके, सोच को लेके परेशान होता है। क्या करना चाहिए? अगर बुध आपका अस्त है तो नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करिए, तेल मसाला कम प्रयोग करिए, हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करिए। और बुध अगर अस्त है और ऐसे में आप भगवान के नाम का जप करें, भगवान का भजन कीर्तन करें, यानी आपकी वाणी से भगवान का नाम निकलता रहे तो निश्चित रूप से बुध के अस्त होने का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य ग्रहों के अस्त होने पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसका उपाय क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी मित्र की सहायता प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com। आज का पहला प्रश्न कीर्ति ने हमें लिखा है और कीर्ति हमें पंजाब से मेल लिखती हैं। 1 नवंबर 1998 का जन्म है, दोपहर के 2 बजे, जन्म स्थान है लुधियाना, पंजाब। कीर्ति कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? कीर्ति, अगर आप शिक्षा क्षेत्र में कोशिश करें, एजुकेशन के सेक्टर में या प्रशासनिक सेवा में कोशिश करें तो 2027 में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक मोती, लगभग 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को धारण करें, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अस्त हैं तो इसके प्रभाव क्या हैं? देखिए, बृहस्पति का मतलब है पवित्रता, और अगर पवित्रता ही कमजोर हो गई तो आप तामसिक वृत्तियों के शिकार हो जाएंगे। मांस मदिरा, अपशब्द बोलना, उल्टी सीधी चीजें खाना, अशुद्ध तरीके से रहना, यानी तामसिक वृत्तियों के शिकार होंगे। बृहस्पति अगर अस्त हो गया तो पेट की गंभीर समस्याएं आपको हो सकती हैं। और अगर आप महिला हैं और आपका बृहस्पति अस्त है तो विवाह होने में और चलने में बड़ी मुश्किल आएगी। विवाह होना भी मुश्किल होगा और चलना भी मुश्किल होगा। अगर बृहस्पति आपका अस्त है और जीवन में अपवित्रता आती जा रही है तो सूर्य देव को रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके जल चढ़ाएं। किसी न किसी तरीके से सोना जरूर पहने। सोने या पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहन लें। बड़े बुजुर्ग, चाहे आपके घर के हों चाहे बाहर के हों, बुजुर्गों की सेवा और सहायता जरूर करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो आपका बृहस्पति मजबूत होगा। नियमित रूप से धर्म स्थान में जाकर के प्रार्थना करिए, बृहस्पति मजबूत होगा और उसके अस्त होने का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र अस्त हो जाता है तो इसका जीवन पर कैसा प्रभाव, कैसा असर पड़ता है? देखिए, शुक्र अगर अस्त हो गया तो जीवन की शुभता और सुख नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर कुंडली में शुक्र अस्त है तो किसी प्रकार का सुख पाना आपके लिए कठिन होगा। खास तौर से वैवाहिक सुख, दाम्पत्य का सुख आपको नहीं मिलेगा। और अगर शुक्र अस्त हो गया तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल प्रभावशाली नहीं रहेगा। आपके व्यक्तित्व से कोई प्रभावित नहीं होगा। शुक्र अस्त हो जाएगा तो एक आंख में आपके रोशनी कम हो सकती है, आंखों की समस्या हो सकती है, आपको डायबिटीज हो सकती है। देखिए, शुक्र के अस्त होने पर शुभ काम भी नहीं होते हैं दुनिया में, क्योंकि जीवन में जो शुभता है, जो खुशियां हैं, वो शुक्र से आती हैं।
तो अगर शुक्र अस्त है आपकी कुंडली में, तो जीवन में सुख पाना, जीवन में आनंद पाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो अगर शुक्र अस्त है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से अगर दही का सेवन करें दिन के भोजन के साथ तो बहुत अच्छा होगा। सुबह के समय स्नान करने के बाद हल्की सी सुगंध जरूर लगाइए और जितना संभव हो माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका शुक्र बेहतर होना शुरू हो जाएगा। शनि जब अस्त होते हैं तो जीवन पर क्या प्रभाव होता है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाएगा, आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा। कोई छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि अस्त हो गया है तो इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, अगर कुंडली में शनि अस्त है तो व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर संघर्ष होता है। कदम कदम पर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। व्यक्ति को रोजगार के लिए, करियर के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और शनि अगर अस्त हो गया तो जीवन में कभी कभी बड़ी दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। शनि का मतलब होता है आपका करियर, आपका रोजगार। तो अगर शनि अस्त हो गया तो करियर को लेकर के, रोजगार को लेकर के मुश्किलें जीवन में परेशान कर देती हैं। इसीलिए शनि के अस्त होने पर करियर को लेके, रोजगार को लेके मुश्किलें लगातार बनी रहती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में जरूर पहनिए। जो लोग वृद्ध हैं या आपके स्तर से नीचे के लोग हैं उनकी सहायता जरूर करिए।
ऐसा करने से शनि के अस्त होने का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपके मन में यह आ रहा होगा कि राहु केतु अस्त क्यों नहीं होते हैं। देखिए, राहु केतु अस्त नहीं होते। अगर सूर्य के प्रभाव में आ गए तो वो सूर्य को ग्रस्त लेते हैं, सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा देते हैं। इसीलिए राहु केतु भी अस्त नहीं होते। अगर सूर्य के साथ राहु या केतु बैठ गया तो वो सूर्य को ग्रस्त लेगा, सूर्य को ग्रैब कर लेगा और सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा देगा। ऐसे में सूर्य राहु केतु को ग्रस्त नहीं सकता, उनको अस्त नहीं कर सकता। देखिए, ग्रहों के अस्त होने पर आपको ये समझना होगा कि वो सामान्य तरीके से असर नहीं डालेंगे, वो अलग तरीके से असर डालेंगे। और अस्त हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो ग्रह कोई असर नहीं डालेगा, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। उसका असर कितना कम होगा और वो कहां पर असर डाल सकेगा, ये आपको समझना होगा। दूसरा, बुध के अस्त होने को हमेशा इंपॉर्टेंट तरीके से देखना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अस्त होता है। तो बहुत ज्यादा अस्त होने की वजह से अस्त होने के बावजूद ये ठीक ठाक फल जीवन में प्रदान कर देता है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, शाम से स्थितियों में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान बताने का प्रयत्न करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो या सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहा हो तो उसे सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, सूर्य जो है वो राजकीय सेवा का, सरकार का, गवर्नमेंट का स्वामी है। इसीलिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, अगर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का रेगुलरली पाठ करें, यानी सूर्य देव की उपासना करें और उनकी कुंडली में योग हो, तो वो सरकारी नौकरी बड़ी आसानी से पा सकते हैं।
अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, रिश्तों की समस्या हल होगी। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, करियर में लाभ के योग हैं। और नंबर 9, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अब जान लेते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होंगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, मकान, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि के लिए। धन का लाभ होगा, करियर बेहतर होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि के लिए। करियर में लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, रिश्ते बेहतर होंगे। और आज सावधान रहना होगा कन्या राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।